फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजू ऑर्बिट में। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को घटाना। लेकिन पूर्णांकों को घटाने से पहले हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम संख्या रेखा पर किसी संख्या से यदि दाईं तरफ चलते हैं तो हम प्लस में चलते हैं, भले ही वो संख्या माइनस की ही क्यों ना दी हुई हो। और यदि हम दाईं साइड से बाईं साइड की तरफ चलते हैं तो हम माइनस में चलते हैं, चाहे वो संख्या भले ही प्लस में क्यों ना दी हुई हो। अब मान लीजिए हमारा एक पूर्णांक प्लस का 8 है और उसमें से हमको लेस करने हैं, कम करने हैं प्लस के 5। तो इसका अर्थ ये है कि आप संख्या रेखा पर प्लस के 5 से कितना और किस दिशा में चलें कि प्लस 8 पर पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, हमारी संख्या 5, इससे अगर हम प्लस में, अर्थात यहाँ से हम 5, 6, 7, 8, तीन अंक दाईं तरफ चलते हैं तो हमको आंसर प्राप्त हो जाता है 3। इस सवाल को हम सिंपली हल कर देते हैं। 8 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो -5, और सिंपली हमारा इसका आंसर आ जाता है 3। तो दोस्तों, ये तो घटाने की कंडीशन तब थी जब दोनों इंटीजर्स प्लस के थे। यदि दोनों इंटीजर्स माइनस के हों तब उनको किस तरीके से घटाते हैं। -4 इसमें से घटाने हैं -3। इसका अर्थ ये है कि संख्या रेखा पर -3 से कितना और किस दिशा में चलें कि -4 पर पहुंच जाएं। -3 से हम -3 से किस दिशा में और कितना चलें कि -4 पर पहुंच जाएं। तो हम -3 से एक अंक चलते हैं बाईं साइड माइनस में। बाईं साइड को हमने पहले ही जैसा बताया कि संख्या रेखा पर जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो माइनस में चलते हैं, चाहे हम भले ही प्लस के पूर्णांक से क्यों ना चलना स्टार्ट करें। और जब दाईं तरफ चलते हैं संख्या रेखा पर तो हम प्लस में चलते हैं, चाहे हम भले ही माइनस से क्यों ना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब -3 से हम संख्या रेखा पर -4 की तरफ चलते हैं तो हमें एक अंक मिलता है। यही हमारा इसका होगा आंसर -1। तो फ्रेंड्स, -3 से -4 तक पहुंचने में हमें -1 का डिफरेंस मिला और यही -1 हमारा इसका आंसर होगा, यदि हमें -4 में से माइनस करने हो -3। इसी तरीके से इस सवाल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। दोस्तों, जैसा कि आप पूर्णांकों के जोड़ में पढ़ चुके हैं कि यदि दो संख्याएं दी हुई हैं, -4 प्लस 3, अब -4 और +3 को ऐड करना है तो यहाँ पे आप लोग पहले ही इंटीजर्स के जोड़ के पार्ट में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो संख्याओं को जोड़ना हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो उन दोनों की निरपेक्ष वैल्यू का जो अंतर होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे -4 धन पूर्णांक 3 से -1 ज़्यादा है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी समझ लीजिए कि -1 है। फ्रेंड्स, इसी बात को अगर हम यदि इस तरीके से लिख दें, -4 प्लस -3, तब हमारा आंसर इसका उत्तर -7 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इसका आंसर -7 क्यों हो रहा है। तो मान लीजिए किसी टाइम किसी विशेष स्थान का टेम्परेचर -4 है और यदि उसमें -3 और ऐड हो रहा है, तब इसका अर्थ ये है कि उसका टेम्परेचर घट रहा है। और 3 डिग्री जब उसको हम और कम करेंगे टेम्परेचर को, यहाँ से -4 से
5 तक 1 डिग्री और -4 से -6 तक 2 डिग्री, -4 से -7 तक 3 डिग्री। जब 3 डिग्री टेम्परेचर हम और कम करेंगे, वहाँ ऑलरेडी -4 डिग्री है और उसमें -3 और ऐड करना है, तो वहाँ टेम्परेचर -7 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस टेम्परेचर के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। -4 में से -4 से माइनस करने हैं -3। आप इसको एक टेम्परेचर के इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज किसी जगह का टेम्परेचर -4 है और उसमें से घटाना है। अब उसी में से अगले दिन नेक्स्ट डे अगले दिन टेम्परेचर माइनस हो गया -3। जब -3 हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि टेम्परेचर जो -3 डिग्री था, -1, -2, -3 ऊपर चढ़ गया और टेम्परेचर उस दिन -1 शेष रहा। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं कि यदि दोनों पूर्णांक माइनस के दिए हों और उनमें से एक घटाना हो, तो -4 इनमें से घटाने हैं -3। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 3। और यहाँ पे जब दो पूर्णांक जोड़ने हैं तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं और ज़्यादा उसका आंसर होता है -1। फ्रेंड्स, हमारा अगला बिंदु है -3 से लेस करने हैं +4। अब मान लीजिए किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर -3 आया है, -3, और वहाँ पे टेम्परेचर उसमें था कितना, +4 टेम्परेचर था। और +4 में ये प्लस के 4 हैं और इसमें माइनस होकर के -3 हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। आपको 7 अंक बाईं ओर अर्थात माइनस में आना पड़ा। तो यदि हम -3 में से लेस करें +4 तो हमारा आंसर होगा -7। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस -3 माइनस प्लस -4। अब मान लीजिए किसी स्थान का टेम्परेचर -3 है और उसमें और आपको 4 माइनस करना है, तो आपको और उसके बाईं तरफ जाना पड़ेगा, 4 अंक बाईं तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 हमारा आंसर आ जाता है -7। यदि इसी सवाल को हम इस तरीके से लिख दें -3 प्लस के 4, तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस के 4। तो जैसा कि हम पूर्णांकों के जोड़ के नियम में पढ़ चुके हैं, जब हमको दो पूर्णांक जोड़ने हों, एक माइनस का एक प्लस का, तो उसका जो निरपेक्ष मान जिसका ज़्यादा होता है उसका वही आंसर होता है घटाने पर। तो यहाँ पे 4 -3 से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा प्लस का। इसको हम फ्रेंड्स इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्थान का टेम्परेचर -3 है टेम्परेचर, और इसमें वहाँ 4 डिग्री बढ़ गया, प्लस में हो गया। तो हमको ये जो एक लाइन बनाई है, लाइन ड्रा की है, इसमें प्लस के लिए हमको दाईं तरफ जाना पड़ेगा। और जब 4 डिग्री हम दाईं तरफ जाते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ जाता है +1। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं इस लास्ट पॉइंट को। मान लीजिए किसी स्थान का टेम्परेचर -2 है और उसमें 5 डिग्री प्लस का ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा। मान लीजिए -2 टेम्परेचर है, तो हमको प्लस के 5 ऐड करने के लिए संख्या रेखा पर 5 स्टेप दाईं तरफ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तब हमारा आंसर आ जाएगा +3।
इसके बाद हमको फिर इसमें ऐड करने हैं माइनस के 8। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमको -8 के लिए 8 स्टेप बाईं तरफ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब हमारा आंसर हो जाएगा -5। या इस तरीके से भी आप इस सवाल को समझ लीजिए। -2 इनमें ऐड करने हैं +5, तो इनमें से जो ज़्यादा है वह उसका निरपेक्ष मान ही इसका आंसर होगा, यहाँ पे प्लस के 3। फिर उसके बाद इसमें ऐड करने हैं -8। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 8। अब 3 में से जब 8 को हम कम करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 8 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। तो फ्रेंड्स लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में आपके लिए है एक प्रश्न। इस सवाल को आपको, इस प्रश्न को हल करना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, उत्तर कितना आएगा, ताकि हमको समझने में आसानी हो कि आपको हमारा वीडियो कितना समझ में आया। धन्यवाद।